जीरो वेक्टर, zero vector. The vector of the form of इसको ज़ीरो या नल वेक्टर भी कहते हैं। ज़ीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद है जी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, the two vectors A and B, the two vectors A and B are said to be equal vectors if they have same respective components। अगर आपके पास दो वेक्टर्स होंगे ए और बी, तो उनको इक्वल वेक्टर उस वक्त कहेंगे जब उन दोनों वेक्टर्स के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि ए वेक्टर है जी एक्स आई प्लस वाई जे, बी वेक्टर है जी एक्स डैश आई वाई डैश जे, ये दो वेक्टर्स हैं। तो इनके रेस्पेक्टिव ये वेक्टर्स कब बराबर होंगे? जब इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स बराबर होंगे। रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स क्या हैं जी? ये आई कंपोनेंट एक्स है, इधर आई कंपोनेंट जो है ये एक्स डैश है, तो एक्स जो है ये एक्स डैश के बराबर हो जाएगा। इधर जे कंपोनेंट जो है ये वाई है, इधर जे कंपोनेंट जो है ये वाई डैश है। तो ये एक्स एक्स डैश के बराबर हो जाएगी और वाई जो है ये वाई डैश के बराबर हो जाएगी। ये यहाँ पे करते हैं एफ एंड ओनली है। The two vectors A and B are said to be equal vectors if and only if they have same respective components। if and only if ये है जी if and only if। तो ये दो वेक्टर्स A और B जो हैं ये उस वक्त बराबर होंगे जब इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स बराबर होंगे। यानी कि x एक्स डैश के बराबर हो जाएंगे, y जो है ये y डैश के बराबर। ये दो वेक्टर्स A और B उस वक्त बराबर होंगे जब इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं, यानी कि आई कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा और जे कंपोनेंट जो है ये जे कंपोनेंट के बराबर हो जाएगी। यानी कि एक्स जो है ये एक्स डैश के बराबर होगा जी और वाई जो है ये वाई डैश के बराबर होगा। अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी तो फिर दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं वो
क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों वेक्टर जो है दे विल बी इक्वल। ए और बी अगर बराबर हैं तो एक्स एक्स डैश के बराबर होगा, वाई वाई डैश के बराबर होगा। और अगर एक्स एक्स डैश के बराबर है, वाई वाई डैश के बराबर है, तो ये दोनों वेक्टर जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे। यूनिट वेक्टर, उसके बाद है जी यूनिट वेक्टर। A vector whose magnitude is 1 is called a unit vector। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी जी वो यूनिट वेक्टर होगा जी। एंड इट इज डिनोटेड बाय इसको ए कैप से। जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे और इसको किससे दायर करेंगे जी, ए कैप से। एंड कैन बी फाइंड आउट बाय फार्मूला। ए कैप इज इक्वल टू, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आएगा जी यूनिट। किसी वेक्टर को भी उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा और उसको ए कैप से दायर करोगे। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी उसको आप यूनिट वेक्टर कहोगे, उसको ए कैप से दायर करोगे। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि यूनिट वेक्टर मालूम करना चाहते हो कि किस तरह यूनिट वेक्टर मालूम होता है, तो आप उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपके पास वो यूनिट वेक्टर आ जाएगी। ए कैप जो है ये आपके पास यूनिट वेक्टर।